अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और ये काफ़ी टाइम के बाद हम आज उनकी वीडियो देखेंगे क्योंकि मेजर गौरव आर्या जी डिफेंस ऑफेंस पर आ चुके हैं और इस पर जो है वो उनकी काफ़ी अच्छी बातें होती हैं जो कि रियलिटी फैक्ट बेस्ड होती हैं। तो उसी को ही आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आधी और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह तो यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई, लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट
ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर, अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो अमेरिकन्स देख के अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? कह रहे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात करें तो भी सर्वे की बात करते हुआ क्या है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया। वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागोग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट? आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर वंदिर होता है, तो वहाँ पे पहुँच गए धमकाने वमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए 2017, 2018, 2019, आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा IPC नाप दिया इन लोगों ने, है ना, PPC जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज़ में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत पनौती ना चीज़ों से, रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती वैभव। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊँ कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, ठीक है। क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं, तो
दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में। अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूं, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है, आईएमएफ ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोग 22 बार गए हो आईएमएफ के पास, 22 टाइम्स। और आईएमएफ के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं हमारी, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए, और आज हमें ज़रूरत नहीं है आईएमएफ की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था। लालची लोग हैं ना वहाँ पे, अशराफिया लालची है। और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है पाकिस्तानियों ने, अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है साहब। हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे लिए। अरे भाई तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए? क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूं बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूं पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो। अगर आप लोन की किस्तें वापस न दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो आईएमएफ भी एक बैंक है। आईएमएफ आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे आईएमएफ को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, nobody can beat the Pakistanis at the victim card। मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप करा, उनकी औरतों को आरे से बीच में काट दिया, और रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जिहादियों ने निकाल दिया। हां, कश्मीरी पंडित गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर मैंने कभी किसी कश्मीरी पंडित को, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने कभी कश्मीरी पंडित को विक्टिम कार्ड खेलते हुए नहीं देखा यार। जिसका जिहादियों ने घर जला दिया, जिसकी बीवी को गोली मार दी, जिसकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाप को बीच सड़क में गोली मार दी, मैंने विक्टिम कार्ड खेलते नहीं। उन्होंने फिर से अपना बिल्डअप करा और फिर से टॉप पे पहुंच गए कश्मीरी पंडित। मैंने उनको विक्टिम कार्ड खेलते नहीं देखा। और पाकिस्तानी जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, खुद ही बुरा कर रहे हैं अपने साथ, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अल्टीमेट विक्टिम कार्ड खेलते हैं यार। जिनके साथ कभी, जिसके साथ बुरा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ वो पतंग उड़ा रहा है अपनी। अब आई डोंट नो हाउ दिस फंक्शंस। सो आईएमएफ ये कर देगा। आईएमएफ अब देखो, मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है। ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, ऊपर हमें नहीं पता, इतना कागजों पे हो जाएगा। बच्चों के दूध पे, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया। और ये हवाला किसका देते हैं? हजरत उमर का देते हैं, रियासत मदीना उनका हवाला देते हैं। ये हजरत उमर का। हजरत उमर वो थे जिन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा हो जाए अलोंग द रिवर, आई थिंक कौन सा रिवर था, यूफ्रेटिस, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द रिवर। हजरत उमर ने उस अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक जानवर भी भूखा सो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं कर रहा। होल्ड मी टू अकाउंट, आप मुझसे हिसाब मांगे। ये और दूसरा, इमरान खान ये हजरत उमर बनने के चक्कर में 18% बच्चों के पाउडर पे। अब देखो ना, बात यह है कि लोग त्रस्त तो होंगे ही, और लोग हिसाब मांगेंगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे। ठीक है, ये जो मिनी बजट है, इसने पाकिस्तान में, वैभव, या तो ये आदमी दीवाना है, या ये अहमकों की जन्नत में रहता। इसके साथ देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं।
भाई साहब ने क्या करा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको दे देंगे। पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री में देंगे तब लोग नहीं लेंगे $1 मिलियन के। मैं इस बात ही में नहीं पढ़ रहा कि $1 मिलियन ज्यादा है कि कम है। पाकिस्तान की शहरियत को 10 रुपए में नहीं लेगा यार। और क्यों ले? ये कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल क्या है? एमबीए में सिखाते हैं उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट का। इट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपैक क्यों बंद हुआ? सीपैक भाई इसलिए बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ने तौबा कर ली, कान पकड़ लिया चाइनीज ने बोला था हमारी छुट्टी करो, मैं घर भेजो। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भाई मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा बिजनेस में तो मैं चाहूंगा ना कि 110 रुपए मुझे मिले। मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 50 रुपए हो जाए। आप मुझे कुछ भी करें और ऊपर से आप मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं। मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे और फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख 1 साल के अंदर, है ना? क्योंकि और करेंसी इज इन फ्री फॉल। आपकी करेंसी तो फ्री फॉल में है। फिर किस तरीके से होगा ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी, ठीक है? खाकान अब्बासी की पैंट उतार दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने। तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माई अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स। देयर इज नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। यू सी, यू मेक एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई पॉलिसीज लेकर आइए और आप लोगों को बोलिए साहब 100 रुपए लगाएंगे तो आपको 150-120 रुपए मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैं एक पूछना चाहता हूं, ये क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था? 40, 50, 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट करा सीपैक में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी चोरी है पूरी। आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको सीपैक के कहीं कागज नहीं मिलते। चाइनीज ने हाथ जोड़ लिए, बोला हमें माफी दे दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं पे नूडल्स खाएंगे, तुम्हारी कढ़ाई वड़ाई नहीं खानी हमने, हमें हजम नहीं हो रही। ठीक है ना? अब इसमें और भी चीजें वैभव, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट द मिनी बजट। इन लोगों ने क्या करा कि लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, ब्रेड पे, नान, इन सब पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब गरीब आदमी खाना तो खाएगा। जो चीज़ लैपटॉप विच इज़ आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। आपने लैपटॉप के ऊपर लगा दिया टैक्स। आपने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया कि, पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए आप, है ना? आप हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए। आपने टैक्स लगाया है आम आदमी के ऊपर। वही भुट्टो वाला ना, कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े। वो घास किसने खाई? भुट्टो के बेटे ने तो नहीं खाई घास, राइट? आप देखिए, आप पोता है उसका या नाती है, क्या है? नाती है उसका, बिलावल की शक्ल देखिए, आपको घास खाता हुआ दिखता है बिलावल? इमरान के बच्चे, माशाल्लाह, इमरान के बच्चे आपको घास खाते हुए दिखते हैं? या फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, वो घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में? हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं आम पाकिस्तानी को, झूठ बोल बोल के। आम पाकिस्तानी आज की तारीख में, मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। मैं बता रहा हूँ वैभव, अब इन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया भाइयों ने। ये हर तीसरे, मैं तो बता रहा हूँ यार वैभव, सिर्फ अगर आप पीटीआई के ऊपर डिफेंसिव ऑफेंस का एक एपिसोड बनाए तो हफ्ते में 3 निकलते हैं बढ़िया वाले। सिर्फ पीटीआई, हम पीपीपी की बात ही नहीं कर रहे, है ना? नून लीग की बात ही नहीं कर रहे, काफ लीग, नून लीग, कुछ नहीं, ओनली पीटीआई आपको 3 एपिसोड बढ़िया वाले देगा, टॉप क्लास कंटेंट। अब देखो, भाइयों ने बोला कि एक प्रोग्राम चलाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान रिलीफ फंड। दिमाग देखो इनका, पाकिस्तानियों का, अफगानिस्तान रिलीफ फंड, क्योंकि
तालिबान का तो कोई बैंकिंग सिस्टम है नहीं, सैंक्शंस वगैरह हैं जो भी हैं, व्हाटएवर द। हरीम शाह के बारे में तो मेजर साहब ने भी बात को पकड़ लिया फाइनली। मुझे यकीन था कि वो मेजर साहब जो हैं इस बात को ज़रूर पकड़ेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार ये एक आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच बताऊं तो मैं खुद भी हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि मेजर गौरव आर्या जी को हरीम की वीडियो देखने के बाद मतलब मैंने उनकी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आइडिया लगाया कि उनको पाकिस्तान के बारे में A to Z पता होता है, यहाँ के क्या रूल्स हैं, यहाँ बैंकिंग सिस्टम में क्या है, मतलब इस तरह की चीज़। और सही बताऊं तो आप टू बी ऑनेस्टली आप लोग ये कह रहे होंगे कि साइमा आपको तो हर चीज़ पता, आप हमेशा कहती हो हमें ये अभी पता चला है, तो इससे पहले आपको कुछ, मुझे खुद पता नहीं था कि अब बैंक में जो है वो बायोमेट्रिक का सिस्टम हो गया। वो तो मुझे आज पता चला जब मैं खुद डिपॉजिट करने के लिए गई थी, तो उस टाइम पर मुझसे बायोमेट्रिक का सिस्टम मतलब ये सब कुछ हुआ प्रोसेस। तो मतलब मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में इतनी मुश्किल जो ये एक्टिविटी हो गई है, डिपॉजिटिव और बैंकिंग सिस्टम बहुत मुश्किल काम हो चुका है यहाँ पर, और कुछ चंद रुपयों को जो है वो उसके लिए भी बायोमेट्रिक करवाना पड़ रहा है, या फिर इतना लंबा प्रोसेस इससे पहले कभी लाइफ में मैंने नहीं देखा। या फिर हम क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा इन चेकबुक से रिलेटेड या फिर कैश से रिलेटेड इतना मतलब माइंड में नहीं होता कॉन्सेप्ट। लेकिन आज मैं हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि मेजर गौरव आर्या जी को भी ये बात पता है कि बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का क्या है। सो ये वाकई में मुझे हैरानगी हो रही है उनको सुन करके, वाकई में ही मतलब लाइक कुछ भी उनको हर चीज़ की आइडिया है, इवन तो हम यहाँ रह रहे हैं हमें नहीं पता। एनीवेज इंटरेस्ट की बात भी होती है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ के हरीम शाह की टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हरीम शाह जो है उनको अगर आप देखें, हरीम शाह ने क्या किया, उन्होंने बात को बहुत फैक्ट तरीके से किया। उसने मरी को भी उठा लिया, उसने जो लॉन्ड्रिंग वगैरह उसका भी सीन ऑन किया। सबसे पहली बात ये कि हरीम शाह इतना पैसा जब लेकर गई है, और उसने खुद सरेआम वीडियो में भी कहा है कि भाई मेरे को तो कोई पूछ सकता ही नहीं है, तो इट्स का मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत लंबे लंबे हाथ हैं। एक सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है यार, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे टेंशन होती है कि मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए या फिर कोई भी, हालांकि अपनी अर्निंग जो होती है उससे भी डर लगता है कि कहीं मतलब उस पर भी इश्यूज ना हाईलाइट किया जाए, मतलब एक होता है, टेंशन होती है। एनीवेज हरीम शाह ने बिल्कुल भी उसको लग ही नहीं रहा कि उनको कोई टेंशन थी या फिर उनके जहन में कोई भी इस तरह की चीज़ सवार हुई है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसने यहाँ तक कहा कि ये पैसे पाकिस्तान में वाकई में ही मेजर साहब ने कहा कि 500 रुपये भी आप अब ट्रांजेक्शन थोड़ी सी भी कर लो तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसे लेकर जा चुकी है, मतलब कि बड़ी बात है कि ले गई, इतना आसानी तरीके से कैसे ले जा सकती है और इतनी डॉलर में। तो खैर एक चीज़ तो ये, और दूसरा कि हरीम ने ये भी कहा कि मरी की बात को भी उठाया, तो सही बात है, मरी में जो लोग मरे हैं वहाँ पे इंतज़ामिया नहीं थी, इंतज़ामात भी नहीं थे, अगर होते तो ये सब कुछ नहीं होता। वैसे हो गया, अब उनको तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए इनके ऊपर एक नसीहत बन गई है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरह से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ के खड़ा हुआ है, और वैसे पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, भारत के साथ हर कोई खड़ा है, भारत दूसरों के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। क्राइम की बात कर लें तो मेजर साहब कह रहे हैं कि क्राइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सरेआम होते हैं, मतलब हर चीज़ सरेआम हो रही होती है, उनको इतनी रोकथाम नहीं है। और बिल्कुल क्राइम है, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं, पहले से बहुत हद तक कंट्रोल में, लेकिन ये स्नैचिंग वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा क्राइम है। और अगर हम स्पेसिफिक मुस्लिम्स को ये बात हाईलाइट करके बोलें कि सिर्फ मुस्लिम बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है, बुरे हर जगह पर होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। अब मैं सामने बैठी हूँ,
मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रही हूँ, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हर कोई अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन क्राइम की बात 100% ठीक है कि क्राइम होते हैं, स्नैचिंग होती है, डिकेटी होती है। और इंडिया जो सऊदीया है, सऊदीया में कह रहे हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम्स के ही सर कटे हैं, और जो है वो वहाँ पर अमेरिका में जो है वो एक जगह पर नहीं, मतलब हाँ, क्रिश्चियन यहूदियों का जो है वो उनका मंदिर टाइप कुछ बना हुआ था, तो जहाँ वो प्रे करते थे वहाँ पर उनको जो है वो ब्लास्ट कर दिया गया, वो मतलब वहाँ पे हमला किया। तो वो भी एक मुस्लिम था। मतलब जहाँ भी मुस्लिम जाते हैं वहाँ पर ये गन करते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुस्लिम हर जगह गन नहीं करते, ये वो लोग करते हैं जो सिर्फ अपने आप को एक मज़हब का प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं। बेसिकली असल मज़हब मुस्लिम वो होता है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अब कोई नाम मुस्लिम का यूज़ करके यहाँ पर खुद मुस्लिम बनकर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहें? अब क्या कर सकते हैं? अब इतना ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ मतलब कि हमारे इस मुस्लिम्स के पीछे पड़े हुए हैं कि लोग जो है, मतलब जाहिर सी बात है लोगों को तो जो दिखेगा वो वही बोलेंगे ना कि इसका नाम मुस्लिम है, इसकी मुंह पे दाढ़ी है, तो जाहिर सी बात है ये जो है ये मुस्लिम होते ही सारे ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो गलत हरकतें करता है, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता, मुझे तो ये लगता है। बाकी आप लोगों का पता नहीं है। और दूसरी बात कि सऊदीया में जो सर करते हैं, हाँ जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी, उन्होंने पाकिस्तानी खासकर वर्ड यूज़ किया, तो पाकिस्तानी जो है अब जाहिर सी बात है यहाँ वहाँ पर हाईलाइट होते हैं पाकिस्तानी ज़्यादा। अब ऐसा है कि पाकिस्तान के भी लोग बुरे हैं जो जाते हैं वहाँ पर गलत हरकतें करते हैं। बहुत सारे लोग यूएई में भी जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और उल्टी उल्टी हरकतें भी कर लेते हैं। तो ये सही है। और यूएई आने वाले वक्त में हो भी सकता है कि यूएई कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएई जो है वो मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया। हालांकि वो भी, उन्होंने तो, उनके पास तो कुछ भी नहीं था यार। आज वो इतने अमीर तरीन मुल्क कंट्री है, उनकी वैल्यू है, एक नाम चलता है। तो मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है वहाँ पर जाना। तो हम लोगों का ये सिस्टम, हमने खुद अगर हम चाहते तो हम भी इस तरह का कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी यहाँ पर जो सिस्टम चल चुका है, शुरू है, वो सिस्टम बहुत ख़राब है, उसको सही करने की ज़रूरत है। तो और हमारे यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब एजुकेशन कम होती है ना, तो फिर उल्टी पुल्टी लोग हरकतें करते हैं दूसरी जगहों पर जाकर, फिर वो दुनिया में कहीं भी हो। और वो कहते हैं ना आदत से मजबूर, तो फिर वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। तो खैर, आपका यह कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग रिएक्ट कर लेंगे। बाकी है कि अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल साइमा पीरज़ादा व्लॉग के नाम से है, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।